देखिए साइड में आप लोग जो ये देख रहे हैं एक फोटो, उसमें भाग बनाया हुआ है, ठीक है। और ये भाग आपको देखने में लगेगा एकदम सही है, आप अगर गौर से देखेंगे तो सही लगेगा, लेकिन ये भाग गलत तरीके से बनाया गया है। गलत कैसे है हम बात करते हैं, ठीक ना। तो हेलो एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल मास्टर क्लास में, ठीक है। तो आज हम भाग के बारे में सीखेंगे और आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैं लेटेस्ट वीडियो जो बेहतरीन ढंग से होता है मैं लाते रहता हूं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आइए समझते हैं। देखिए भाग वहाँ गलत क्या है, ठीक है। ये एक संस्था ऐसी है कि मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया था, उनको मिर्ची लगी थी, लेकिन फिर भी गलत पे गलत होते हैं, तो मैं अभी एक बताता हूँ आपको। ये भाग किस तरीके से है मैं अलग दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई 21 है, अगर इसमें आपको 2 से भाग देना है, ठीक ना, 2 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 1 से इसमें लगाएंगे 2 कि ये कट जाएगा, ऊपर से बचा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेष, यही शेष, क्योंकि अब 2 से तो 1 में भाग लगेगा नहीं। अगर इस तरीके से आप भी बना रहे हैं तो ये भाग बिल्कुल गलत है। कैसे? देखिए जब आप भाग बनाते हैं तो वहाँ पे क्या सीखते हैं कि ये जो बच गई ये शेष हुआ, इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? इसको भागफल। इसको कहते हैं भाज्य, ठीक है। और इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक। इसी तरीके से इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं क्या, कोसेंट, ठीक। इसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक ना, एकरा कहते हैं डिवीजर, ठीक, डिवीजर कहते हैं। तो भाग में बचपने में हम लोग क्या सीखे हैं, बचपन में ही सीखे थे कि देखो भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर वो क्या होता है, वो होता है भाजक गुने भागफल। क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक ना, शेष आ जाएगा। यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या आ जाएगा? अगर ये हो गया तो इसका मतलब सही है। तो आप देखिए ना, भाज्य क्या है, भाज्य है यहाँ पे 21 बराबर भाजक क्या है, तब भाजक है 2, तो चलिए 2 करेंगे। भागफल कितना है, 1 है तो 1 प्लस शेषफल कितना, 1 तो 1। तो इसको क्या करेंगे, 21 बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो ये भाग क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा गलती हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको समझेंगे कैसे कि ये भाग बनेगा कैसे, क्योंकि आप दशमलव में भी ले जाएंगे तो भी गलत होगा। देखिए ना, अगर दशमलव में आप सॉल्व करते हैं 21 को 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 कर लेंगे, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 5 से ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना, ये 10 कट जाएगा। तो देखिए 1.5 गुने 2 बराबर 3 ही आएगा। तो ये किसी भी इस तरीके से बनाएंगे तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो सही किस तरीके से होगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको जानने के लिए देखिए हम थोड़ा बचपन में चलते हैं। जब हमने पढ़ाई शुरू किया था, जब भाग सीखना शुरू किया था, वहाँ पे क्या सीखा था कि अगर मान लीजिए कि 4 से भाग देना है, कितना में, 4 से भाग देना है 8, 2, 6, इस तरीके के सवाल में तो कैसे सॉल्व करते थे, वहाँ पे सॉल्व क्या करते थे कि 4 से लगाते थे तो 2 मरतबे लग गए 8, 2 टाइम में कट जाएगा, 2 उतरता था। अब जब 2 में तो क्या बताइए, 4 से अब 2 में भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, 4 से 2 में तो नहीं लगेगा। तो हमको वहाँ पे सर लोग क्या बताते थे कि चेलाड़े यहाँ एगो 0 डाल दो और 6 उतार दो, तब जैसे लगे, यानी कि 6 चौक 24 लगा दो, अब शेष 2 बच गया। तो कभी आपने इस चीज को सोचा कि 0 यहाँ पे क्यों डालते हैं, 0 ही क्यों डालेंगे, ठीक है, ये भी तो प्रश्न होना चाहिए था ना, लेकिन वहां हम लोगों को बताया नहीं गया, ठीक ना। वहां सिर्फ कितना बता दिया गया कि वहां 0 डाल दो और ऊपर से एक और उतार के क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। अब समझो ये कैसे होगा। हम यहाँ पे बात क्या करते हैं कि 0 आया कहाँ से। देखिए जब हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए हैं तो वहाँ इस चीज़ का हम डिस्कस किए हैं, ठीक ना। वहाँ भी किए हैं, क्लास 9th में भी किए हैं, या नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं कॉम्पिटिटिव का, जनरल मैथ का, वहाँ भी हम आपको बताए हैं, ठीक ना।
अभी भी बता देते हैं, क्या बताते हैं। देखिए, भाग का सिंपल सा मतलब होता है कि इस 4 को ना, इस 4 को क्या किया जाता है कि देखिए 4 गुने 1 बराबर 4, 4 गुने 2 बराबर 8, 4 गुने 3 बराबर 12, इस तरीके से किया जाता है। किया जाता है और इसमें से हमको ये वाला पता है कि ये इधर है, आई बिचला जितना है इसको हम इधर लिखते हैं। अरे भागफल में तो ये बीचे वाला को ना लिखते हैं, कैसे लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, 4 गुने 2 बराबर 8, यानी कि 4 तो इधर है ये है और 4 को 2 से गुना किए हैं तो गुना वाला इधर लिखे हैं और जितना आया है गुणनफल वो हम नीचे लिखे हैं। यही तो किया, यही ना किया। तो इसी में क्या किया जाता था समझिए, जब 2 बचता था, क्या बचता था 2, तो यहाँ भी भाग ही लगता था, बशर्ते आपको वहां पे बताया नहीं गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं गया था, डायरेक्ट बोल दिया था 0 डाल दो। यहाँ पे इसलिए नहीं बताया गया था, आप समझे भी नहीं, अभी भी नहीं समझ। अब भी आपको जब दिक्कतें आती है तो समझिए बचपन में क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि 4 को ना, 4 को क्या किया, 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, यानी कि 4 का टेबल पड़ा, 4 को 1 से किया, 2 से किया। लेकिन जब इसी टेबल को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, देखिए 3 से मतलब 1 1 कमेगा, 3 से 2, 2 से 1, अगर इसी को 4 का टेबल अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ पे यही बताया गया था कि चरका को चला रे 0 मरतबे पर हो तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 2 से छोटा है तो कितना आ जाएगा, ये 2 घट जाएगा, अब 6 हो जाएगा। तो देखिए यही बताया गया था और 4 को क्या किया गया, फिर 6 से गुणा करके 24 लगाया गया, ठीक, 2 हो गया। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते क्या है कि जब क्या करेंगे, इसी तरीके से 21 में देखिए जब 2 से 21 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या है, देखिए कि अब 2 से 1 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा शेष 1। अब नहीं लगेगा, और ये ऐसा कब होगा, देखिए शेष भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बताइए इसमें भाग कितना में लगाना है, 2 में लगाए, 21 में ना लगाना है। लेकिन जब एकरा उतार कर नीचा छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भाग तो लगा नहीं, अब भाग लगाना है ना इसमें, तो अगर डायरेक्ट छोड़ेंगे तो शेष बच जाएगा, भाग नहीं लगा, इसलिए इसमें भी लगाना है भाग, ठीक ना। तो भाग कितना से लगाएंगे, तो सेम उसी तरीके से क्या कर लेंगे, 2 से अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि इस 1 से क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है, और लगाना तो 1 से छोटा है चाहे 1, तो क्या कर लेंगे, 2 1 से छोटा लगाएंगे, यानी कि 2 का टेबल अगर हम 0 से गुना कर लेंगे 2 को तो 0 आएगा। अब 1 बचा, तो भाग लगने के बाद 1 बचा है, तब जाकर ये शेष बचेगा 1, ठीक है ना। समझ गए। एक और क्वेश्चन लेके समझेंगे, पहले आपको ये बताते हैं। अब क्या कर लेंगे, देखिए कितना है, ये हो गया। अब इसको आप गुना करिए, कितना, देखिए 10 तो 10 गुना 2 तो 2 जोड़ 1 तो 1, ठीक है, तो कितना देगा, 10 दूना 20 और 1 हो जाएगा 21। अब आ गया आंसर, ठीक। अब जो आपको फर्स्ट में पहले जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे वो सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है, मिटाते हैं तब तक। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या है कि 10 से कितना में भाग लगाना है, 800 में। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, जो बच्चा सही बनाया है ना, ओकरा गलत कर दिया है, ठीक ना, उसको गलत किया है, आपने गलती बनाया है, जबकि बच्चा सही बनेले था, ठीक है। और ऑफलाइन में एक बच्चा पढ़ता है, मेरा ही स्टूडेंट है, उसको हम ही बतैले थे, ठीक। तो समझ सकते हैं कि प्राइवेट संस्था में अभी भी कम पैसा में मास्टर रख के किस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक। अब इसको क्या कर लेंगे, तो देखो 8 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 0 से इसमें उतरेगा। अब ऊपर से 0 नीचे आया, तो एक बात बताइए, जब इसको नीचे उतारे तो भाग तो नहीं ना लगा जी, ये 0 में भाग नहीं लगा, तो 0 में भी तो भाग लगाना है।
तो कितना लगाएंगे, यानी 10 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे कि 0 आ जाएगा। तो 10 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे, 0 से गुना करेंगे तभी ये 0 आएगा। तो इसी तरह अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, अब ये कट जाएगा तो देखिए यही हमारा 80 आ जाएगा। इसका क्या कोसेंट आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो छोटी छोटी गलतियां होती है हम लोग मतलब कर लेते हैं, छोटे छोटा मिस्टेक, ये सब आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर पूछिएगा, देखिएगा 95% गलत बनाएगा। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।